नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। तो क्या इन चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक दूसरे के साथ एक ही मंच पर चुनावी चर्चा करने जा रहे हैं? यह सवाल आपसे या आप में से कईयों के मन में आ रहा होगा। राहुल गांधी ने भी अपनी एक चुनावी सभा में कहा कि वो किसी भी मंच से पीएम मोदी से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हालांकि पीएम मोदी ने राहुल के इस इनविटेशन को एक तरीके से खारिज कर दिया है। पीएम ने अपनी एक चुनावी रैली में कहा कि मैं आज कांग्रेस को दो टूक कहूंगा। भारत के मुसलमान कोई इधर उधर जाएगा ऐसा मानने की कोशिश न करें। कांग्रेस के शहजादे आए दिन बयानबाजी कर रहे हैं। आप उनके 2014, 2019 और 2024 के चुनावी भाषण देख लीजिए। वो वही स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अब चैलेंज कर रहे हैं। यानी एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इनविटेशन राहुल गांधी उन्हें भाषण चर्चा का दे रहे हैं उसको एक तरीके से खारिज कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। ये कांग्रेस के शाहजादे आए दिन बयानबाजी ठोक रहे हैं। आप उनके 2014 के चुनाव के भाषण देख लीजिए, 2019 के चुनाव भाषण देख लीजिए और 2024 के चुनावी भाषण देख लीजिए। वो ही स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अभी चैलेंज कर रहे हैं। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दो नेताओं के बीच एक ही मंच पर डिबेट की बात उठी कहां से होगी, कहां से यह चर्चा शुरू हुई होगी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजीत पी शाह और द हिंदू के पूर्व एडिटर इन चीफ एन राम की ओर से इन दोनों ही नेताओं को खुली बहस के लिए एक निमंत्रण भेजा गया। निमंत्रण के रूप में लिखी गई एक चिट्ठी में कहा गया कि हमारा मानना है कि एक सार्वजनिक बहस के माध्यम से हमारे राजनीतिक नेताओं को सीधे सुनने से नागरिकों को अत्यधिक लाभ होगा। ये वो चिट्ठी में लिखा गया है, एक तरीके का इनविटेशन है और चिट्ठी में इसको लिखा गया है। वो चिट्ठी हम आपको बता रहे हैं। हमारा मानना है कि इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को काफी मजबूत करने में मदद मिलेगी। दोनों ही नेताओं को लिखी गई इस चिट्ठी में कहा गया है कि आपने विभिन्न क्षमताओं के जरिए देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। हम आपके पास एक ऐसे प्रस्ताव के साथ आ रहे हैं जिसके बारे में हमारा मानना है कि ये पक्षपातपूर्ण नहीं है और प्रत्येक नागरिक के व्यापक हित में है। आपको याद दिला दें कि यही वो लेटर है, एक तरीके से निमंत्रण है उन दोनों नेताओं को जो दिया गया है, जिसमें बहस के लिए एक ही मंच पर दोनों को निमंत्रण दिया गया है। इसी लेटर में आगे लिखा जाता है कि 18वीं लोकसभा का आम चुनाव अपने मध्य बिंदु पर पहुंच चुका है। रैलियों और सार्वजनिक संबोधनों के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के सदस्यों ने हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के मूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। इसी पत्र में आगे लिखा जाता है कि प्रधानमंत्री ने आरक्षण, आर्टिकल 370 और धन पुनर्वितरण पर कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से चुनौती दे दी है। अपने भाषणों में प्रधानमंत्री जैसा कह भी रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान, चुनावी बॉन्ड योजना और चीन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया पर प्रधानमंत्री से सवाल किया है और उन्हें सार्वजनिक बहस की चुनौती भी दी है।
दोनों पक्षों ने अपने अपने घोषणा पत्रों के साथ साथ सामाजिक न्याय की संवैधानिक रूप से संरक्षित योजना पर उनके रुख के बारे में एक दूसरे से सवाल भी पूछे हैं। पत्र में लिखा गया है कि जनता के सदस्य के रूप में हम चिंतित हैं कि हमने दोनों पक्षों से केवल आरोप और चुनौतियां सुनी हैं और कोई सार्थक प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया गलत सूचना, गलत बयानबाजी और हेरफेर की प्रवृत्ति रखती है। इन परिस्थितियों में यह सुनिश्चित करना मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है कि जनता को बहस के सभी पहलुओं के बारे में अच्छी तरीके से शिक्षित कर दिया जाए ताकि वे मतपत्रों में एक सूचित विकल्प चुन सकें। यह हमारे चुनावी मताधिकार के प्रभावी अभ्यास का एक केंद्र है। इसी लेटर में आगे लिखा जाता है कि हमारा मानना है कि इन मुद्दों पर दोनों नेताओं की ओर से सार्वजनिक बहस की जाए जिससे जनता को कई फायदे होंगे। वो दोनों नेताओं के विचारों को सीधे सुनकर खुद तय कर सकेंगे कि किसे अपना समर्थन देना है। इससे राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ेगी और लोग ज्यादा जानकारी के साथ वोट डाल सकेंगे। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और पूरी दुनिया हमारे चुनाव पर उत्सुकता से नजर रखती है। इसलिए इस तरीके की सार्वजनिक बहस एक बड़ी मिसाल कायम करेगी। यह उस पत्र में लिखा गया। इस लंबे चौड़े पत्र के सामने आने के बाद ही यह चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या दोनों बड़े नेता एक ही मंच पर आमने सामने होंगे। क्या दोनों ही बड़ी पार्टियों से आने जाने वाले ये दोनों नेता महज आरोप लगा देने और भाग जाने की बजाय क्या सामने सामने बैठकर सवाल जवाब कर पाएंगे। राहुल गांधी इसी लेटर से जुड़े सवाल पर कहते हैं कि वो पीएम मोदी से किसी भी मंच पर डिबेट करने को तैयार हैं। हालांकि पीएम मोदी ने अभी इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया है। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।